नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बेसिक थ्योरी कंप्लीट की थी। उसका हमने थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया है। तो आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं। देखिए, कल हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कल हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमने कल पढ़ा था, उसको एक बार हम बता देते हैं। देखिए, हमने इसमें यह सीखा था कि किस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं, किस किस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। हमने इसका रूल पढ़ लिया था, ठीक है। रूल हमने इसका पढ़ा था और अफर्मेटिव का पढ़ा था। हमने बताया था कि जो रेगुलर एक्शन होंगे, जो रेगुलर एक्शन होंगे, इरेगुलर एक्शन होंगे, इरेगुलर एक्शन। और देखिए, हैबिट जो होगा, दूसरा हैबिट होगा, रेगुलर एक्शन होगा, और देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ऐसे सेंटेंस जो इस कैटेगरी में आएंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, जो भी सेंटेंस इन चारों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए, कोई भी सेंटेंस, ये जो चार कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है, यदि किसी भी कैटेगरी में आ जाएगा तो वो सेंटेंस काय में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो इसका हमने जो है रूल पढ़ा था, रूल ऑफ अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक। जब वाक्य सकारात्मक होगा, ठीक है, जब वाक्य सकारात्मक होगा तो उसका जो रूल था वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। हमने ये सब चीज़ें कल पढ़ा दी थी, ठीक है। तो देखिए, जो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ V5 यानी S या ES, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में S या ES, ठीक है ना, S या ये लग क्यों नहीं रहा, S या ES, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES। V5 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, ये होगा। देखिए, V1 का मतलब है वर्ब का बेस फॉर्म जो रियल में होता है, ठीक है। V1 का मतलब है वर्ब का बेस फॉर्म, जैसा कि फर्स्ट फॉर्म, किसी भी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो बेस फॉर्म कहलाएगा। किसी भी वर्ब का किसी भी वर्ब का जो बेस फॉर्म होगा उसे हमने V1 नाम दे रखा है। और अगर किसी वर्ब में S या ES लगता है तो उसे हमने V5 नाम दिया है, ठीक है। एक बार हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, पेज लेते हैं हम। तो हम कल यहाँ पर चल रहे थे, देखिए V1, इसे थोड़ा सा इधर लगते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5 ये होते हैं, ठीक है।
ये सब चीज़ें होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए गो, वेंट, गोन, गोन लिखा हमने यहाँ पे हमने गोइंग लिखेंगे, गोइंग। आईएनजी फॉर्म को हमने V4 नाम दिया है और यहाँ पे गोज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोज। और देखिए जैसे कि राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन। V4 यानी कि राइटिंग, V4 यानी राइटिंग, यहाँ पे राइट्स, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे हमने लिखा हैव, हैड, हैविंग और हैज, सही है। और देख लो, कोई भी देख लो, जैसे कि वॉक, ईडी लग जाएगा, ईडी। इसकी V2 और V3 सेम है, यहाँ पे लग जाएगा वॉकिंग, और यहाँ पे वॉक्स, ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इन सभी वर्ब को इसी तरह प्रैक्टिस करें, अपनी तरफ से एक्शन लिखें और उनके जो हैं 5 फॉर्म लिखें, उनकी जो है टोटल जितनी फॉर्म्स हैं उतनी ही उन्हें लिखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और जब आप सेंटेंस में अप्लाई करेंगे तो आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो आगे देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों को रन करने के लिए अकेला ही रहता हूँ, तो सब चीज़ें मुझे खुद से ही चेक करनी होती है कि सब कुछ प्रॉपर सही चल रहा है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो, तो हमारा जो रूल था सिंपल का, तो हम जो है एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ अफर्मेटिव ये है। तो हमने जैसे एक सेंटेंस लिखा, देखो सबसे सिंपल सेंटेंस, जैसे कि वह रोजाना एक, देखिए बहुत ही सिंपल सेंटेंस लेंगे, वह रोजाना एक पत्र लिखता है, ये ठीक है ना। ये एक सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, ये जो है एक साधारण सेंटेंस है, केवल वाक्य। ये एक सकारात्मक वाक्य है जिसके अंदर कोई नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। अब देखिए वह एक पत्र लिखता है, वह रोजाना एक पत्र लिखता है, तो इसमें ये जो है, देखिए ये जो है, इसमें जो है ये क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए ये क्या है, ये एक एक्शन है। ये क्या है, एक्शन है, या फिर आप इसे वर्ब बोल सकते हैं। ये क्या है, एक्शन है, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज़ें हैं, ये चीज़ मैन है। अब ये जो सब्जेक्ट है, ये क्या सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट तो है लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ में एक्शन में हम V5 का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ में हम एक्शन में V5 का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखो मैं दिखाऊँ आपको, ये रहा, देखो ये रहा, देखो रूल ऑफ अफर्मेटिव। अगर
सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो V5 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा। तो वैसे ही ये जो सेंटेंस था हमारा, देखो वह रोज़ाना एक पत्र लिखता है, तो देखो इसे कैसे बनाएंगे, ये सब्जेक्ट के साथ वह, देखो वह रोज़ाना एक पत्र लिखता है तो कैसे बनाएंगे, ही। अब देखिए लिखना तो राइट, ये हो गया राइट। अब इसमें ये जो है ये कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एक्शन में क्या आ गया, V5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम राइट्स। ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर डेली। ठीक है, ही राइट्स ए लेटर डेली, वह रोजाना एक पत्र लिखता है। ये क्या है, एक्शन यानी वर्ब है। तो इसके लिए हमने क्या है, ये देखिए ये जो है ये क्या है, V5, ये क्या है, V5, वह रोजाना एक पत्र लिखता है। ठीक है ना। अब देखिए अगला, देखिए अगला, देखो अगला, देखो देखो और लेंगे हम। अब देखो अगला और देखो, जैसे कि एक हम प्लूरल का ले लेते हैं, जैसे कि ये कैसा था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, ये क्या था, सिंगुलर। अब हम प्लूरल का लिखेंगे, प्लूरल, प्लूरल। तो प्लूरल में जैसे कि वे हमें गणित पढ़ाते हैं, वे हमें गणित पढ़ाते हैं, वे हमें गणित पढ़ाते हैं। अब ये जो वे जो है ये कैसे सब्जेक्ट है, देखिए जो वे है ये कैसे सब्जेक्ट है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और ये अगर पर्सन की बात करें जाए तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन आप जानते होंगे मैं तुम वे, ठीक है ना, सेकंड पर्सन यू होता है। और जो थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, शी, इट, दे। सेकंड पर्सन यू होता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। ठीक है, तो वे हमें गणित पढ़ाते हैं, ये क्या आएगा यहाँ पे, देखिए वे को लिखेंगे हम दे, वे हमें गणित दे। अब देखिए पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो आएगा ये क्या है, एक्शन है। ये क्या है, एक्शन है। ये क्या है, एक्शन है, यहाँ पे वर्ब है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, देखो इसके लिए अब हम यूज करेंगे दे टीच अस, दे टीच अस मैथमेटिक्स, ऐसे हो जाएगा, दे टीच अस मैथमेटिक्स। ये अच्छा, ये गड़बड़ होगा, दे टीच अस मैथमेटिक्स। तो देखिए ये जो है, यहाँ पे सुनिए ध्यान से, ये जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए दे टीच, ये क्या है, ये अब V1 है। ये क्या है, V1 है। दे टीच, ध्यान से सुनिए, दे टीच, वे पढ़ाते हैं, अस हमें, वे हमें पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स, गणित। ठीक है, तो ये था आपका सकारात्मक वाक्य। वह रोजाना एक पत्र लिखता है, वे हमें गणित पढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये रेगुलर एक्शन में आ गए। ये सब क्या है, रेगुलर एक्शन है। ठीक है ना, ये सब क्या है, रेगुलर एक्शन है। ठीक है, नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। ये सभी क्या है भाई, ये रेगुलर एक्शन की कैटेगरी में है, रेगुलर एक्शन की। देखो अब देखो, यदि हम उसकी बात करें, इरेगुलर एक्शन, जैसा कि हम लिखें, जापान में
भूकंप आते हैं, भूकंप आते हैं, हमने ये लिखा, भूकंप आते हैं, ये लिखा हमने, जापान में भूकंप आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये चीज़ ऐसी तो है नहीं कि पर डे आएगी। देखिए रेगुलर का मतलब है चाहे तो कोई चीज़ हर 8वें दिन के अंतराल से आए, चाहे तो हर रोज़ आए, लेकिन एक रेगुलर फिक्स टाइम पे आए, ठीक है, फिक्स टाइम पे आना। कोई भी चीज़ अगर फिक्स समय पर हो रही है, कोई भी चीज़ अगर फिक्स टाइम पर हो रही है, फिक्स टाइम पे हो रही है, तो किस में जाएगी, रेगुलर में आएगी। किस में जाएगी, रेगुलर में। लेकिन ये चीज़ एक जनरल बात है कि जापान में भूकंप आते हैं, मतलब उनकी जो आने की जो फ्रिक्वेंसी है वो पर डे नहीं है, मतलब एक फिक्स टाइम पे नहीं है, कभी भी आ जाते हैं, मतलब कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो मतलब वहाँ पे ये काम लेकिन होता है, भूकंप आते हैं लेकिन आ कभी भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर 8 दिन में आते हैं, ऐसा नहीं है कि हर 8 दिन में आते हैं या हर महीने आते हैं या हर रोज़ आते हैं तो 8 दिन में भी आ जाए, ना आए तो 1 महीने तक भी ना आए, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे आते हैं। तो ये क्या है, एक इरेगुलर है, अनियमित है। क्या है, अनियमित, 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 ठीक है ना। ये तो अब इस सेंटेंस को बनाएंगे, देखो तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, देखो अर्थक्वेक्स। देखो अब देखें इसमें सब्जेक्ट पहचानेंगे। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट पहचानेंगे। तो सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट देखो तो सब्जेक्ट है ये क्या हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट कैसा है, ये प्लूरल। और प्लूरल का हमें कैसे पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे जो लिख रहा है, ये जो लिख रहा है ना है, देखिए ध्यान से सुनिए, है और हैं दोनों में अंतर है। मैं इसमें अने की आवाज़ आ रही है हल्की सी, भूकंप आते हैं, ठीक है ना, आते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे हम, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखिए अर्थक्वेक्स, देखिए अर्थक्वेक्स, ठीक है। अगर अच्छा ना दिख रहा हो तो मैं दोबारा लिख देता हूं, अर्थक्वेक्स कम, ठीक है ना, कम इन जापान, ठीक है ना, ऐसा आएगा, अर्थक्वेक्स कम इन जापान, ठीक है ना। यानी कि जो भूकंप है वो जापान में आते हैं। तो जो सब्जेक्ट है हमारा वो भूकंप है, और भूकंप जो है, देखिए भूकंप को सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों की कैटेगरी में इसे रखा भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है भूकंप आते हैं, भूकंप आते हैं, यानी कि जो काम है वो बार बार होता है। तो इसलिए हमने उसे क्या रखा, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट से बन गया, प्लूरल है, आते हैं। तो अर्थक्वेक्स, अब ये जो है यहाँ पे देखिए, ये जो है यहाँ पे ये क्या है, V1, अर्थक्वेक्स कम इन जापान, ठीक है, ऐसे होगा। अब देखो, ठीक है, अब हैबिट में आ जाओ, हैबिट। तो हैबिट में जैसे कि वह धूम्रपान करता है, वह धूम्रपान करता है, हमने ये लिखा, वह धूम्रपान करता है। तो देखो ये कैसा सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, एक वचन, ठीक है ना, सिंगुलर यानी कि एक वचन, ठीक है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, ही स्मोक्स, ही स्मोक्स। तो ये क्या है, V5, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है। और देखो बहुत जल्दी से, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, इससे बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य है। जैसे कि हम बोल दें, जैसे कि
देखो एग्जाम्पल सुनेंगे सबसे पहले, जैसे कि सूर्य पूरब में, सूर्य पूरब में उगता है, सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, तो ये जो सूर्य क्या है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका? सिंगुलर सब्जेक्ट का, सिंगुलर सब्जेक्ट का। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ क्या लेकर आएगा, ये अपने साथ लेकर आएगा V5। क्या लेकर आएगा? V5, सिंगुलर सब्जेक्ट V5। ठीक है, तो अब हम इसे बनाएंगे। देखो देखो इस सेंटेंस को आप ट्राई करो, खुद से भी बनाओ। देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये क्या है, ये क्या है भाई, ये जो है क्या है, V5 है, ये V5 है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। ठीक है, चलो, तो ये सब क्या है, अफर्मेटिव थे, ये सब क्या है, अफर्मेटिव थे। अब हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव की, नेगेटिव से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आजकल जो है ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में चीज़ें कि जो न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल हैं, जो हेडलाइंस हैं, देखिए न्यूज़पेपर के, न्यूज़पेपर हेडलाइंस या फिर आर्टिकल कह दो आप, आर्टिकल। ठीक है, न्यूज़पेपर के हेडलाइन या आर्टिकल। ज़्यादा स्पेस हो गया, चलो कोई नहीं, हम कम कर देते हैं, या आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं वे ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि 1 या 2 दिन पहले खबर है, 1 या 2 दिन पहले खबर है, उसमें आया कि किसी हमारे जो देश की डील है वो किसी बड़े देश के साथ किसी भी समझौते को लेकर वो डील हुई है, हमारी किसी समझौते पर साइन हुए हैं। तो उसमें ज़्यादातर ऐसा बोलता है, देखिए घटना तो कल के, लेकिन अगर न्यूज़पेपर वाले आज उसे दिखाने लगे, ध्यान से सुनिए, अगर कोई घटना है वो 1 या 2 दिन पहले की या कल की कोई खबर है और उसे न्यूज़पेपर वाले अगले दिन छापेंगे, ध्यान से सुनिए, न्यूज़पेपर वाले उस खबर को अगले दिन छापते हैं, तो वो ज़्यादातर उसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उसमें ज़्यादातर क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर दिखाया जाता है। ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है, देखिए ज़्यादातर जो सब्जेक्ट है वो क्या दिखाया जाता है, सिंगुलर दिखाया जाता है। ज़्यादातर सिंगुलर सब्जेक्ट दिखाया जाता है उसमें। ठीक है ना, ज़्यादातर सिंगुलर सब्जेक्ट ये होता है। तो जैसे कि हम आपके सामने एक सेंटेंस लिख दें, हम आपके सामने एक सेंटेंस लिख के दे रहे हैं, जैसे कि PM ऐसा है, PM साइंस ए डील। PM साइंस ए डील, देखिए मैं इसे इधर लिख देता हूं, जैसे कि PM साइंस ए डील विद अरेबियन कंट्री। ठीक है ना, PM साइंस ए डील विद अरेबियन कंट्री। प्रधानमंत्री ने अरेबियन कंट्री जो है, जो अरब कंट्री हैं, उनके साथ में क्या है, डील की है। तो ये जो है, ये क्या है, V5 है, V5 है। लेकिन अगर हम इस घटना की बात करें, ये जो एक्शन हुआ है, ये जो काम हुआ है, ये कल हुआ है, लेकिन ज़्यादातर आजकल ऐसा ट्रेंडिंग में है ये चीज़ें। आप इस चीज़ से घबराए ना कि सर आपने तो ये बताया था जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में ताहत ये आता है, या एक्शन जो पहले से चला रहा आगे भी चलता रहेगा, अभी भी चल रहा, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा ये जो है अपग्रेड वर्जन है आपके लिए, सीखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि कुछ आपका छूटे ना, इसलिए ये सब चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। ठीक है, PM साइंस ए डील विद अरेबियन कंट्री। चलो नोट करो आप एक बार। चलो
आगे देखो, तो देखिए कैसे करेंगे इन सब चीज़ों को, आगे देखो। चलो, तो अब हम सेंटेंस देखेंगे नेगेटिव। अब हम देखेंगे रूल ऑफ नेगेटिव। रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे रूल ऑफ नेगेटिव। अच्छा ठीक है, जैसे कि हमने लिखा वह या तुम अपना, ये देखो, तुम रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हो, तुम रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हो, तुम रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हो। हमने ये लिखा, तुम रोज़ाना स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है ना, ये लिखा हमने। तो देखिए ये सेंटेंस क्या है, ये एक नकारात्मक वाक्य है। ये क्या है, एक नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। कैसा सेंटेंस है, नकारात्मक। तो रूल ऑफ नेगेटिव जो है उसके लिए हम रूल जो है बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। रूल ऑफ नेगेटिव, तो रूल ऑफ नेगेटिव होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट देखिए बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, माफ़ी चाहेंगे उस चीज़ के लिए, इंटरप्ट हो गया बीच में, तो हम फिर से शुरू करते हैं। देखिए लाइट चली गई थी, तो देखिए आइए हम नेगेटिव शुरू कर रहे थे। तो देखिए नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव, ये जो है रूल है नेगेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले एक सब्जेक्ट होगा, उसके बाद डू नॉट, देखिए उसके बाद डू नॉट या डज नॉट होगा, डू नॉट या डज नॉट होगा। उसके बाद V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस में डू नॉट प्लस में डज नॉट प्लस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। देखो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये होगा। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, किसका यूज करेंगे, डज नॉट का, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। सही है, चलो तो इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके हम एक या दो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हम सीख सकें, जैसे कि वे रोज़ाना स्कूल समय पर नहीं जाते हैं, समय पर नहीं जाते हैं। हमने ये लिखा, वे रोज़ाना स्कूल समय पर नहीं जाते हैं, ठीक है। देखो
तो ये सब्जेक्ट कैसा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये कैसा सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो कैसे बनाएंगे, दे, देखो कैसे बनाएंगे, दे डू नॉट go to, they do not go to school, ठीक है ना, they do not go to school daily on time, they do not go to school daily on time, ठीक है ना। वे रोजाना स्कूल समय पर नहीं जाते, दे नॉट गो टू स्कूल डेली ऑन टाइम। तो ये क्या है, डू नॉट जो है, देखिए अब ये क्या है यहाँ पर, ये क्या है, देखो ये क्या है, V1 है, ये क्या है, V1 है। एक सिंगुलर वाला और देख लो, एक जो है सिंगुलर वाला और देख लेते हैं हम, सिंगुलर वाला। कोई बात नहीं, इसे हम यहीं पे रख देते हैं, टाइम लिख देते हैं यहाँ पे, टाइम, ठीक है ना। ये होगा, ये क्या है, V1 था, ये V1 है। अब देखो हमने कहा उसका भाई, देखो, या उनका भाई अपना काम समय पर नहीं करता है, ये लिखा हमने। तो देखो उनका भाई अपना काम समय पर नहीं करता, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो देयर ब्रदर। अब देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, डज नॉट, क्या आएगा, डज नॉट, देयर ब्रदर डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम, देयर ब्रदर डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये डू, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये हिज वर्क, यहाँ पे किसका काम कर रहा, पजेसिव डिटरमाइनर का, हिज वर्क ऑन टाइम, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है ना, ऑन टाइम। तो देयर ब्रदर डज नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम। तो ये सब चीज़ें आपने देखी, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। देखो आगे, देखो और देखो आगे, जैसे कि इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है ना, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इसमें जो है दो टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, ठीक है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव्स। ये हो गया इंट्रोगेटिव्स। तो देखिए एक होगा इसमें फर्स्ट
फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप। ठीक है, चलो देखो आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे फर्स्ट टाइप। देखो आओ, फर्स्ट टाइप सबसे पहले हम एग्जाम्पल लिखेंगे। फर्स्ट टाइप जो ये हमेशा हमेशा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, ये जो है क्वेश्चन वर्ड, यानी हमेशा जो है ये क्या इससे हमेशा क्या शब्द से शुरू होते हैं, ठीक है, होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या तुम उसकी मदद करते हो, ऐसे। क्या तुम उसकी मदद करते हो? तो ऐसे सेंटेंस का रूल देख लीजिए कैसे बनेगा। रूल देखिए, फर्स्ट टाइप का रूल जो है, रूल सबसे पहले डू या डज, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस इसका विशेष ध्यान रखना प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो इस सेंटेंस को बनाएंगे क्या तुम। देखिए अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के लिए हम डू का यूज करेंगे, ठीक है। और देखो प्लूरल होगा, यदि प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे। प्लूरल का हम डू का, सिंगुलर के साथ हम डज का यूज करेंगे। देखो और प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे। प्लूरल के साथ हम डू का यूज करेंगे। आगे देखो, तो अब इस सेंटेंस को बनाएंगे हम और इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये जो था, देखो क्या तुम उसकी मदद करते हो, तो देखो इसे करेंगे हम। देखो डू यू हेल्प हिम और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि देखिए इसमें जो है क्वेश्चन में, सेंटेंस में जो है क्वेश्चन पूछा है, आपने जो है इसमें क्वेश्चन पूछा है, डू यू हेल्प हिम, क्या तुम उसकी मदद करते हो। तो देखिए ये जो है, ये क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन किया जा रहा, ठीक है ना। ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा, ठीक है। ये इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया, ठीक है। ये क्या है, सहायक क्रिया। अब इसका सेकंड टाइप देख लीजिए, सेकंड टाइप एग्जाम्पल, सेकंड टाइप जैसे कि तुम अपना काम समय पर क्यों नहीं करते हो, ठीक है ना। तुम अपना काम समय पर क्यों नहीं करते हो, तुम अपना काम समय पर
क्यों नहीं करते हो? तुम अपना काम समय पर क्यों नहीं करते हो? तो देखिए इसमें जो है ये जो है क्यों, ये क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? एक क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। ये क्या है? प्रश्नवाचक है, ये एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक शब्द है ये, सही है। क्यों ना करते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम इसे लेंगे, इसका रूल जो होगा, सबसे पहले रूल सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा एक क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो तो वाई डू यू निगेटिव है, वाई डू यू, देखो आप यहां पे देखो नोट से कोई देखो, वाई डू नोट यू, देखिए इससे कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे तो, आप इसे यहां भी रख सकते हैं, वाई डू यू नोट डू योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो इस सेंटेंस में जो है दो डू आ रहे हैं, जैसे कि ये देखो, एक डू ये रहा, एक डू ये रहा, ये क्या है? रियल वर्ब है, ये क्या है? रियल वर्ब है, एक्शन है, रियल एक्शन, ठीक है ना। ये जो है ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसका रियल एक्शन या रियल वर्ब है। ऐसा नहीं है कि कभी आप परेशान हो जाओ। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये सब चीज़ें होती हैं, नोट कीजिए। अगर आपको नोट करना तो नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए आप। अभी हम इसमें कुछ अच्छा सा सीखने वाले हैं। चलो पीपल मून देखो, तो मैं आपके सामने अब जो है आपका थोड़ा सा इसमें जो है टेस्ट लिया जाएगा कि आपने ये कहाँ तक सीखा है और कितना सीखा है। तो मैंने आपके सामने लिखा, देखिए, पीपल मोन अबाउट poverty as ए ग्रेट इविल। इसको जो है हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, पीपल मोन अबाउट पॉवर्टी एज ए ग्रेट इविल, ठीक है। ये आपके सामने लिखा है। तो क्या तुम मुझे देखो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये ग्रामर की किस स्ट्रक्चर में लाई कर रहा, कि किस स्ट्रक्चर, STRUCTURE, किस स्ट्रक्चर में यह
लाई करता है, ठीक है ना, किस स्ट्रक्चर में लाई करता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लाइज मैंने आपके लिए लगा था, अगर हम बोलेंगे तो लाई बोलेंगे, किस स्ट्रक्चर में लाई करता है, क्योंकि हम बोल रहे हैं, अगर लिखा जाता तो LIAS आएगा, यानी कि किस स्ट्रक्चर में ये लेटा हुआ, किसी स्ट्रक्चर में ये पड़ा हुआ। तो आप मुझे बताना जरा, ठीक है। तो आप इसकी जो है पहचानना शुरू करो। देखो देखो इसको जो है आप पहचानना शुरू करो। देखो ये क्या है, पीपल, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये प्रेपोजिशन हो जाएगा। ये क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। ये क्या, पॉवर्टी, ये क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, एज ए ग्रेट इविल, जैसे कि एज ए ग्रेट इविल। ये जो हो जाएगा पूरा का पूरा, मैं आपसे ये कहना चाहूँ, ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज हो जाएगा, एज ए ग्रेट इविल, ठीक है ना। अपने आप में ये क्या हो जाएगा, देख, जबकि ये क्या है, ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है ना, एडजेक्टिव है ना, ये तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। ये क्या है, नाउन है, ये क्या, नाउन है। ये आर्टिकल है, ये एज कंजक्शन जोड़ रहा है इसको, ठीक है ना, एज, ये क्या है, कंजक्शन। अब बात आई मौन की, अब बात आई मौन की। मौन क्या है, तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो है ना मौन, ये जो है मौन, ये एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। और यदि ये वर्ब है और पीपल अपने आप में जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और यदि ये वर्ब है और वर्ब कैसा है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा और उससे तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवे तो सेंटेंस कहाँ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ जाएगा। तो मैं मानता हूँ, देखिए आपकी कुछ आंखें खुली होंगी इन सब चीज़ों को देखकर कि ये क्या है। इसका हम और भी एडवांस वर्जन सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है ना। देखिए अगर बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लाइट चली गई थी, तो ये जो है थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। ये तो हमने आपको थोड़ा सा सिखाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। अभी तो इसके बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन कल जो है हम इससे नहीं सीखेंगे, कल हम कुछ और सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। चलो।